नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट स्पाइडरमैन का 8th इशू। तो यार वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट स्पाइडरमैन के पिछले इशू में हमने देखा कि स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन ऑटो ऑक्टेवियस की मदद से अपने सूट के अंदर के एआई को जगाते हैं। तो वही किंगपिन अपने प्लान में लगा हुआ था। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो हिट किधर और कितनी है ये देख रहा था। तभी वहां पर मेरी जन आती है और कहती है हमें लेट हो रहा है, जिस पर पीटर कोई जवाब नहीं देता है। तभी मेरी जन अंदर आती है और कहती है हेलो स्पाइडरमैन, कोई घर पे है? यह सुनते ही पीटर को होश आता है। तभी मेरी जन पीटर से कहती है हमें लेट हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम और बेन मिलके बच्चों के लिए केक लेकर आओ। जिस पर पीटर कहता है ठीक है मैं लाता हूँ। तभी मेरी जेन पीटर से पूछती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर पीटर कहता है मेरे दिमाग पे बहुत कुछ चल रहा है और यकीन नहीं होता कि हमारे बच्चे 1 साल बड़े हो गए हैं। जिस पर मेरी जेन कहती है मुझे भी यकीन नहीं होता, पर इसका मतलब ये है कि हम 1 साल बुढ़े हो गए हैं। और तुम केक के साथ कैंडल लाना मत भूलना। जिस पर पीटर कहता है ठीक है मैं नहीं भूलूंगा, और वैसे भी आज मैं कॉस्ट्यूम पहनने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी पीटर का एआई पीटर से कहता है ये बुरी बात है, पर बच्चों को हैप्पी बर्थडे कह देना। यह सुनते ही पीटर हैरान रह जाता है और कहता है तुम किससे बात कर रहे हो? जिस पर वो एआई कहता है मैं हर पल बात करते रहता हूँ और मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। जिस पर पीटर कहता है ठीक है हम तब बात करेंगे जब सूट पहना होगा, और वैसे भी तुम मेरे दिमाग पे हो। जिस पर वो एआई कहता है हाँ हूँ, और वैसे भी मैं जोर से बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बस ऐसे लग रहा है। यह सुनते ही पीटर हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो एआई कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी पीटर उस ग्लोब को उठाता है और स्पाइडरमैन बन जाता है और एआई से कहता है तुम बात कैसे कर रहे हो? जिस पर वो एआई कहता है मैं तुम्हारे साइकिक का परफेक्ट रेप्लिका हूँ और हाँ मैं बात कर सकता हूँ। जिस पर पीटर उस एआई से पूछता है और तुम क्या कर सकते हो? जिस पर वो एआई कहता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीटर वो ग्लोब नीचे रखता है और कहता है मुझे अब जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यह कहते हैं पीटर वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम आयरन लैड को देखते हैं जो कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है यही नहीं और भी है, और वो ये है कि मेरा सूट इससे और तुमसे अलग क्यों है? जिस पर आयरन लैड कहता है वो इसलिए क्योंकि ये मेरे फादर का आखिरी ब्रेक थ्रू था और यही उनकी आखिरी चीज थी। ये पिकोटेक रिवॉल्यूशनरी है और मैं इसे कैसे बनाते हैं ये जानता हूँ। ये मैंने किसी स्पेशल के लिए बनाया था। तब स्पाइडरमैन आयरन लैड से पूछता है मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है? ये सुनते ही टोनी अपना हेलमेट उतारता है और स्पाइडरमैन से कहता है तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता भी कैसे होगा क्योंकि तुम स्पेशल हो और तुम लिस्ट में पहले भी हो। जिस पर ग्रीन गॉब्लिन पूछता है ये लिस्ट क्या है? जिस पर टोनी कहता है यह असल में डेटाबेस है, एक बंदे ने यह सोसाइटी बनाई थी और उसके अनुसार उसके लिए जो खतरा था उसने वो मिटा दिया, लेकिन हम कुछ हीरोज बच गए और अब हम इतिहास जैसा था वैसे ही बना रहे हैं, इसलिए तुम हमारी लिस्ट पर सबसे टॉप पे थे। तभी ऑटो कहता है कि ऐसे कुछ 5 में नहीं था। जिस पर हैरी कहता है हमने बेकर के बारे में जाना है और वो क्या कर रहा था ये भी, तो इसका मतलब ये है कि यह झूठ नहीं बोल रहा है। जिस पर टोनी ग्रीन गॉब्लिन से कहता है हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और वैसे तुम हो कौन? जिस पर ग्रीन गॉब्लिन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। ये सुनते ही टोनी अपना हाथ ग्रीन गॉब्लिन के सूट पे रखता है और फिर ग्रीन गॉब्लिन का मास्क खोल देता है। ये देखकर स्पाइडरमैन हैरी से कहता है देखा, यही मुझे भी फील हुआ था जब तुमने मेरा मास्क खोला था। तभी टोनी कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो हैरी ऑसबॉर्न हो और तुमने तो मेरा बर्थ रेट चोरी किया। जिस पर हैरी कहता है इसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी। जिस पर टोनी कहता है हाँ दिख रहा है, वो भी कोड़ियों के दाम में। जिस पर हैरी कहता है मैंने जो सीखा है उसे तो मैं यही जानता हूँ कि गद्दार ही कीमत लगाते हैं। जिस पर टोनी कहता है मैं एक रात किसी बच्चे की तरह सो गया था ताकि मैं जागूं तब मुझे अच्छी दुनिया मिल जाए, लेकिन जब मैं जागा तब मैंने जाना कि इस दुनिया में अब मॉन्स्टर्स बढ़ चुके हैं और हम में से किसी के भी पिताजी अच्छे नहीं थे, स्पेशली मेरे। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है अब क्या करें? जिस पर टोनी स्पाइडरमैन से कहता है मेकर 1 साल बाद वापस आएगा, इसकी राह में तैयार रहना होगा। तभी हैरी टोनी से पूछता है इस लिस्ट में मैं कहाँ पे हूँ? जिस पर टोनी कहता है तुम इस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन तुम अगर इसके साथ रहोगे तो तरक्की करोगे। ये सूट तुम्हारे पास ही रखो,
मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यह कहते ही आयरलैंड वहां से चले जाता है। यहाँ ये सब कुछ देखने के बाद हैरी ऑटो से कहता है हमें अपनी सिक्योरिटीज को अपग्रेड करना होगा। यासीन शिप होती है और हम फिश टावर देखते हैं जहाँ पर फिस्क ने किसी को बुलाया था। तभी विल्सन फिस्क अपने आदमी से पूछता है क्या सब लोग आ गए, जिस पर फिस्क का आदमी फिश से कहता है सब आ गए हैं बस एक को छोड़ के, और वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। जिस पर विल्सन फिस्क कहता है मैं जो काम देने वाला हूँ वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तभी वो आदमी विल्सन फिस्क से कहता है कि आपने जिन लोगों को बुलाया है उनके बारे में इससे पहले मैं जानता नहीं था, पर मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। तभी फिस्क उस आदमी से पूछता है यह तुम्हारा पहला कदम है इस असली दुनिया में जेम्स, तो क्या तुम तैयार हो? जिस पर जेम्स हाँ कहता है। यहाँ फिश टावर के ऊपर एक चॉपर आता है जिसमें से कुछ लोग आते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लोग चॉपर से उतरे थे वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर नेगेटिव और उसके लोग थे। तभी मिस्टर नेगेटिव अंदर आता है और देखता है कि अंदर पहले से ही वॉल्टर हार्डी बैठा हुआ था। ये वॉल्टर हार्डी असल में चोर है जिसकी वाइफ मर चुकी है और अब उसकी एक बेटी है जिसका नाम फलिशा हार्डी है। तभी मिस्टर नेगेटिव अंदर आता है और वॉल्टर से पूछता है बाकी लोग कहाँ पे है, जिस पर उन दोनों को किसी की आवाज आती है जो था क्रेवन द हंटर। तभी वे तीनों वहां पर बात करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मिस्टीरियो आ जाता है। तभी वहां पर किंगपिन आता है और सबसे कहता है तुम लोगों को भूख लग रही है ना। ये कहते हैं किंगपिन सबको अपने साथ किसी और कमरे में लाता है जहाँ पर मोलमैन बैठा हुआ था। तभी किंगपिन सबको वहां पर बिठाता है और कहता है ये सिटी मेरी है और जो मेरा है उसके हिस्से करके मैंने तुम्हें दिए हैं, पर अब देखकर लग रहा है कि यहाँ पर घुसपैठ बहुत हो रही है। कुछ चूहे घुस गए हैं अपना राज फैलाने। ये कहते हैं किंगपिन सबको स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन का फोटो दिखाता है। ये देखकर क्रेवन किंगपिन से पूछता है तुम चाहते क्या हो, इन दोनों को हम खत्म कर दे या फिर पकड़ के लाए? जिस पर किंगपिन कहता है मैं तो बस इन दोनों के साथ खेल खेलना चाहता हूँ।